बहुत समय पहले एक गांव जो पहाड़ों से घिरा हुआ प्रकृति के गोद में बसा हुआ था, जो अद्भुत सुंदरता का प्रतीक था। लेकिन वहां पर लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि वहां पर हमेशा बर्फबारी होती रहती थी। सर्दियों की चुभती हुई ठंडी हवा गांव की गलियों में बहती रहती थी। हर ओर बर्फ सफेद चादर से बिछी रहती थी और ठंड की सिहरन हड्डियों के अंदर तक उतर जाती थी। उसी गांव में सलोनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही गरीब परिवार से थी, जिसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। अब उसका इस दुनिया में उसके गांव वालों के अलावा और कोई ना था। सलोनी जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही साहसी थी। वह पैसों से तो जरूर गरीब थी, परंतु दिल की बहुत अमीर लड़की थी। वह हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़ी रहती थी। वह सभी गांव वालों को अपना परिवार समझती थी। वह अपने सुख दुख उन्हीं से किया करती थी। सलोनी का काम था जंगल में जाकर लकड़ियां काटना, फिर उन लकड़ियों को बाजार में बेचना। फिर उससे जो पैसे मिलते थे, वह उसी में अपनी गुजर बसर करती थी। सलोनी एक सुबह अपनी झोपड़ी के बाहर निकली। ठंड कड़ाके की थी। उसके शरीर पर एक पुराना स्वेटर था। सुबह की रोशनी में उसकी सांसें धुएं की तरह हवा में घुल रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी थी, जिसके सहारे वह हर दिन जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचती थी। वह खुद से बातें करते हुए जंगल की ओर बढ़े चली जा रही थी। पता नहीं आज लकड़ियां मिलेंगी भी या नहीं। अगर नहीं मिली तो शाम को बाजार में बेचकर पैसे क्या कमाऊंगी और फिर अपना पेट कैसे भरूंगी। यही बातें करते हुए वह जंगल की ओर आगे बढ़े जा रही थी। जंगल में चारों ओर बर्फ गिर रही। वीराने जंगल में सिर्फ बर्फ गिरने की आवाजें आ रही थी। सलोनी एक सूखे पेड़ के पास गई, जिसकी डालियों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। उसने जैसे ही पहली कुल्हाड़ी चलाई, उसे ठंड में किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। सलोनी उस आवाज की ओर बढ़ी, परंतु उसे चारों ओर बर्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह उस आवाज की ओर बढ़ती जा रही थी। सलोनी ने साहस के साथ पूछा, कौन है वहां? परंतु आगे से कोई आवाज न आई। वह फिर तेजी से और आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, कराहने की आवाज और तेजी से सुनाई दे रही थी। अचानक से सलोनी ने देखा कि बर्फ में कुछ दबा हुआ है। वह एक युवक था। उसकी सांसें चल रही थी। उसका चेहरा ठंड से नीला पड़ गया था। उस युवक के कपड़े राजसी थे और उसके चेहरे की भव्यता यह बता रही थी कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक राजा या राजकुमार था। सलोनी ने उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरा। उसकी उंगलियां भी ठंड से ठिठुरने लगी। सलोनी ने कहा, हे भगवान, यह तो जिंदा है। उसने जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बर्फ को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही वह थोड़ी बर्फ काटती, बर्फ फिर से जम जाती। इसी तरह सलोनी बर्फ काटती रही और बार बार बर्फ जमती रही। सुबह से शाम हो गई। सलोनी थक हार कर उसके पास बैठ गई। सलोनी का बदन पूरी तरह से कांप रहा था, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बर्फ से राजकुमार को निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से उसके पैर लड़खड़ाए और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। 2 दिन बाद उसे होश आया। तब उसने देखा कि आसमान में चांद है, यानी कि रात का समय था। 2 दिन तक जंगल में सलोनी भूखी प्यासी यूं ही पड़ी रही। सलोनी ने देखा उस युवक की हालत अभी भी वैसी है। सलोनी ने सोचा, क्यों ना आग जलाया जाए, तभी यह बर्फ पिघलेगी। नहीं तो यह बर्फ हटने का नाम नहीं ले रही। सलोनी ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की। उसके बाद आग जलाने के लिए उसके पास कोई माचिस नहीं थी। उसने जमीन से 2 पत्थर उठाए और उन्हें आपस में रगड़ना शुरू किया। राजकुमार को बचाने के चक्कर में वह सब कुछ भूल चुकी थी। उसे ना भूख लग रही थी और ना ही प्यास। उसे क्या पता था कि वह राजकुमार एक शापित है, जो कि बर्फ बन गया है। कुछ देर तक पत्थरों को रगड़ने के बाद उनमें से चिंगारी निकली। कैसे तैसे सलोनी ने आग लगाई। राजकुमार के चारों ओर उसने आग लगा दी, परंतु वह बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। सलोनी ने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बर्फ को काटना शुरू कर दिया। अचानक से बर्फ इतनी तेजी से फटी कि उसके टुकड़े टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उनमें से एक राजकुमार बाहर निकला। कुछ समय बाद उस युवक की उंगलियां हिली। उसे इस तरह देख सलोनी की आंखों में चमक आ गई। उस युवक ने
सलोनी से धीमी सी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? इस पर सलोनी ने कहा, मैंने तुम्हें बचाया है, तुम बर्फ में दबे हुए थे। उस युवक ने सलोनी से कहा, तुमने मुझे बचाया है? सलोनी ने कहा, हाँ, परंतु तुम यहाँ पर कैसे आई और बर्फ में कैसे दब गई? इस पर उस युवक ने कहा, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, मेरा नाम आर्यमन है। एक बार मैं इस जंगल में शिकार के लिए आया था। मैंने एक हिरन पर तीर चलाया, परंतु वह तीर हिरन को न लगकर एक तोते को लग गई, जो कि एक ऋषि का था, जो यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए थे। मैं तोते का तीर निकालने ही जा रहा था, तभी वह ऋषि आ गए और बिना मेरी बात सुने मुझे श्राप दे दिया कि मैं बर्फ बन जाऊं, और मैं तब तक बर्फ बना रहूंगा जब तक कि मुझे कोई बिना किसी स्वार्थ के इस बर्फ से बाहर ना निकाले। आज तुमने मुझे बर्फ से बाहर निकाल दिया। इतना कहकर वह राजकुमार मूर्छित हो गया। सलोनी ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने घर ले आई। अब सलोनी दिन रात उसकी सेवा करती, अपने हिस्से का भोजन भी उसे कराती। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो गया। अब वह सलोनी के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा। राजकुमार और सलोनी दोनों अपने मन में ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, परंतु दोनों ने एक दूसरे से कुछ ना कहा। सलोनी राजकुमार से कुछ कहने में डर रही थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि मैं मामूली सी लकड़हारी हूं और यह राजकुमार, हम दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग है। और राजकुमार क्या सोचता, अगर मैं सलोनी से अपने प्यार का इजहार करता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि वह गुस्से में आकर मुझसे बात करना बंद कर दे। यही सोचते हुए दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिनों बाद राजकुमार अपने महल जाने के लिए तैयार हुआ। यह सुनकर सलोनी का मन बैठ गया, परंतु वह कुछ कह ना सकी। राजकुमार भी घोड़े पर सवार हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। अब सलोनी का मन किसी भी काम में नहीं लगता। जीवन का गुजारा करने के लिए पेट तो भरना ही होगा, यही सोचकर वह जंगल में लकड़ियां काटने जाती। परंतु अब वह पहले की तरह नहीं रहती थी। उधर राजकुमार की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। जब से वह सलोनी के घर से गया था, उसे ना तो भूख लगती और ना ही प्यास। वह चुपचाप अपने कक्ष में पड़ा रहता। एक दिन राजा ने राजकुमार से पूछा, तुम्हारी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती, तुम अपने मन की बात बताओ। राजकुमार ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। इस पर राजा ने राजकुमार से कहा, तुम जाओ और उस लड़की को हमारे पास लेकर आओ, मैं तुम्हारा विवाह उससे कराऊंगा। राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और वह उसी जंगल में जा पहुंचा। उसे पता था कि सलोनी उसे वहीं मिलेगी। जब राजकुमार जंगल में पहुंचा तो सलोनी मायूस सी लकड़ियां काट रही थी। राजकुमार को देखकर सलोनी की आंखों में चमक आ गई, परंतु वह राजकुमार से कुछ ना बोली। सलोनी ने राजकुमार से थोड़ी देर बाद कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस पर सलोनी ने कहा, तुम्हारी और मेरी दुनिया पूरी तरह से अलग है। तुम एक राजकुमार हो और मैं मामूली सी लकड़हारी। इस पर राजकुमार ने कहा, हमारा प्रेम इतना कमजोर नहीं है। अगर तुम्हारा लकड़हारी होना हमारे प्रेम में रुकावट बनता है तो मैं इस दुनिया को ही छोड़ दूंगा, परंतु तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सलोनी खुशी खुशी राजकुमार के गले लग गई। उसके बाद राजकुमार सलोनी को लेकर अपने महल पहुंच गया। वहां पर राजा ने सलोनी और राजकुमार का विवाह करा दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।